नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। हम लोग जो लक्ष्य बिहार बीएड के अंतर्गत जो कोर्स चला रहे हैं, बिहार बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स चल रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़। तो ऑलरेडी 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के बाद ही आपको आगे की ये सारी जानकारियाँ समझ में आएंगी और पढ़ने में भी एक क्रम रहेगा। ठीक है, क्रम रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये जो कोर्स जो चल रहा है यही चीज़ आपको जा कर के बीएड में एलोबरेट होके पढ़ना है, इन्हीं सब चीज़ों को एक्सपैंड करके पढ़ना है। ठीक है, तो जब आप बीएड का कोर्स करेंगे और जब ये कोर्स आप ये जो क्लास है इस क्लास को सभी को कर लेंगे, जब आप बीएड का क्लास करने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये सारी चीज़ें का जो ब्रीफ डिस्कशन है ये तो ऑलरेडी हमने एंट्रेंस से पहले ही पढ़ लिया है। तो एक ये भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पहले ही आपको एंट्रेंस टेस्ट से पहले ही, बीएड से पहले ही एक आधा टीचर जो है उसका ज्ञान दे देती है। ये जो एंट्रेंस है 40 मार्क्स का जो ये पेपर है, इसमें आपको आधा से अधिक जानकारी तो मिल ही जाती है, बस ब्रॉड में हम लोग नहीं जाते हैं। ऊपर तो चले ही आते हैं। बीएड का सारा लगभग ऑलमोस्ट, सभी तो नहीं कहेंगे, थोड़ी जो चीज़ें हैं वो टचअप हो जाती हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 4 के पार्ट 4 को देखते हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़, यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ। इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए, ये जो सह पाठ्यचर्या है को करिकुलर एक्टिविटीज, कहा गया है कि बच्चे के विकास के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, सिर्फ शिक्षा होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसको एजुकेशन दे रहे हैं, बाकी कुछ उसको ज्ञान ही नहीं है, बाकी उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। उसकी जो तीव्रता है, उसके जो मानसिक विकास है वो कैसे डेवलप होगा, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। और यही सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के तहत ही जो बाहरी जो विकास है उसको बच्चे में लाने का प्रयास किया गया है। तो बच्चे में सिर्फ शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा, उसे बाहर का भी हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। बाहरी जो सामाजिक तत्व हैं, जो विकास, बच्चे के मानसिक विकास कहिए, व्यक्तित्व विकास कहिए, इन सभी के जो विकास में लाभदायक है वो हमारा सह पाठ्यचर्या से आता है। ठीक है, तो ये सह पाठ्यचर्या जो है आपका क्लास के अंदर भी हो सकता है और क्लास के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। यूं कह लीजिए कि स्कूल के भी अंदर हो सकता है और स्कूल के बाहर भी इस चीजों को कराया जा सकता है। किसको? तो को करिकुलर एक्टिविटी को। ये जो को करिकुलर एक्टिविटी है इसको स्कूल के बाहर या क्लास के अंदर बाहर कराया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए होती हैं? ये जो सह पाठ्यचर्या है ये किस लिए होती हैं? तो बच्चे के मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास तथा व्यक्तित्व की विकास, बच्चे के व्यक्तित्व और मानसिक दोनों विकास के करता है। कौन? को करिकुलर एक्टिविटी। इसी को डिटेल में हम लोग आज चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो को करिकुलर एक्टिविटीज जो है, देखा गया कि बच्चे जो है सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर रह जाते हैं और उनको बाहरी कोई ज्ञान नहीं होता है, तो उनका जो मानसिक स्तर है वो मंद बुद्धि टाइप का हो जाता है, डेवलप नहीं करता है। कुछ बच्चे तो हो, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन सभी में उस तरह की एक्टिवनेस नहीं रहती है। इसीलिए एक जो को करिकुलम एक्टिविटीज को भी शिक्षण संस्था में लाया गया। ठीक है, जो करिकुलम जो हम लोग पढ़ते हैं, करिकुलम जो हम लोगों ने पढ़ा है, पाठ्यक्रम कह लीजिए, तो पाठ्यक्रम के अंदर ही ये को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज आते हैं। ठीक है, तो इसका जो को करिकुलर एक्टिविटीज का मेन उद्देश्य है कि बच्चे को, स्टूडेंट को बाहर कहीं ले जाकर, घुमाकर, लर्निंग बाय डूइंग जो कहते हैं, करके सीखना, देख के सीखना, ये सारी चीजें ये को करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। इस को करिकुलर एक्टिविटीज को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक आउटडोर को करिकुलर एक्टिविटीज और दूसरा है इंडोर को करिकुलर एक्टिविटीज।
ठीक है। दूसरा क्या है, इंडोर बाहरी सहपाठ्यचर्या और भीतर अंदर का सहपाठ्यचर्या। तो आउटडोर को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आता है, तो आउटडोर को करिकुलर एक्टिविटीज में आएगा हमारा जितने भी क्लासरूम के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आउटडोर मतलब बाहरी, क्लास के बाहर या स्कूल के बाहर, जैसे स्कूल ट्रिप हो गया। स्कूल में बहुत सारे देखते हैं कि स्कूल में ट्रिप ले जाया जाता है, ठीक है, स्कूल ट्रिप हो गया, ठीक है। कभी कभी मूवी दिखाने के लिए ले जाया जाता है, जू, बच्चों को जू ले जाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो बाहर में फुटबॉल, मतलब क्लासरूम के बाहर, अब क्लासरूम के बाहर की भी बात हो रही है, स्कूल के बाहर, तो फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल, इन सभी तरह की चीजें जो है आउटडोर को करिकुलम एक्टिविटीज में आ जाती हैं। वही इंडोर की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन हो गया, कोई ड्रामा हो गया, या क्या हो गया, सिंगिंग कंपटीशन क्लासरूम के अंदर ही हो गया, ठीक है, ड्रामा कंपटीशन क्लासरूम के अंदर ही हो गया। इस तरह की चीजें क्या होती है, वो इंडोर को करिकुलर एक्टिविटीज में आती है। तो ये किस लिए किया जाता है, ये बस बच्चे के मानसिक और व्यक्तित्व के विकास के लिए किया जाता है, क्योंकि ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। बच्चे जब तक नहीं समझेंगे कि पढ़ाई के अलावा भी हमें और भी चीजें करनी होती हैं, तब तक उनका मानसिक विकास डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। मैंने एक साइड में इसके टाइप्स को लिख के रखा हुआ है, इसको 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए, पहले जो मैंने टाइप्स बताया था वो अलग टाइप्स है, ये अलग टाइप्स है। जितने भी टाइप्स होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के, वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है कि इतना ही को करिकुलर एक्टिविटीज होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जिन्होंने भी बांटा है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन सभी को विभाजित किया है, ठीक है। पहला है विकास गतिविधियां। विकास गतिविधियां में क्या हो जाएगा, विकास गतिविधियां में हो जाएगा बच्चे का विकास कैसे होगा, ठीक है। तो शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा है शिक्षा के साथ साथ हम लोग अगर बाहर जो बच्चे के जो जैसे टेस्ट वगैरह हो गया, उन सब चीजों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये सभी चीजें जो हैं ये विकास गतिविधियां में आ जाएगी। जितनी भी शिक्षण संस्थान से शिक्षक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी विकास की गतिविधियां में आ जाएंगी, ठीक है। विकास की गति। नेक्स्ट में आ जाता है शैक्षणिक विकास। अब देख लीजिए, दूसरा है शैक्षणिक विकास। बच्चे का शैक्षणिक विकास कैसे होगा, तो बच्चे का शैक्षणिक विकास कैसे होगा, तो बच्चे को जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें उसे बाहर ले जाना होगा, घुमाने, दिखाने, ठीक है। बहुत सारे जो स्थल होते हैं उनको दिखा करके बच्चे का, मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको दिखा करके बच्चे का जो शैक्षणिक विकास है वो करना होगा। तीसरा साहित्यिक विकास, तीसरा हम यहाँ मैं लिख देता हूं साहित्यिक विकास। ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, साहित्यिक विकास हमारा किससे रिलेटेड है, साहित्यिक विकास हमारा किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा जो है साहित्यिक विकास हमारा लिटरेरी से रिलेटेड है। तो हमें जो बच्चे को ज्ञान देना है वो लिटरेचर से संबंध में भी ज्ञान देना है, साहित्य के संबंध में भी ज्ञान देना है। जितनी भी साहित्य की चीजें हैं उन सभी से रिलेटेड भी बच्चे को ज्ञान देना है, बताना है। कोई साहित्यिक चीजें हैं उनके बारे में उनको बताना है, डिस्कस करना है। साहित्यिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी हमें उन्हें डिस्कस करना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं सांस्कृतिक। भारत की जो सांस्कृतिक है जिससे बच्चे जुड़ेंगे, जिन सांस्कृतिक को बच्चे को जानना चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या जो धर्म है, हमारे यहाँ पूजा पाठ क्या है, संस्कृति से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग उनको सांस्कृतिक विकास गतिविधियां बताएंगे, तभी उनमें सांस्कृतिक विकास गतिविधियां होंगी। पांचवा की अगर हम बात करें, फिफ्थ की, तो देख लीजिए सामाजिक विकास गतिविधियां। अब कोई बच्चा जो है सामाजिक कैसे होगा, तो सामाजिक तभी होगा जब उन्हें हम
समाज के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताएंगे कि हमारा जो समाज है सामाजिक कैसे उसको बनाना होगा। तो सामाजिक बनाने के लिए उन्हें जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा बाहर ले जाकर कि हमारे समाज में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, उनके बारे में बताएंगे, तब उनके अंदर सामाजिक विकास होगा। देखते होंगे कभी कभी किसी किसी को कहा जाता है कि ये जो है अभी तक सामाजिक नहीं हो पाया है, मतलब इसका जो व्यवहार है ये अभी सामाजिकरण में नहीं आ पाया है। ठीक है, तीसरा है नेक्स्ट है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा? आपने मोरल डेवलपमेंट मतलब सोचने समझने की शक्ति, आपके पास नैतिक विकास कब आएगा? नैतिक विकास का मतलब हो गया कि सोचने समझने की शक्ति, यानी कि किस समय किस परिस्थिति में हमें क्या काम करना है, इसका जो विकास है वो कैसे होगा? क्या सिर्फ किताबी बातें पढ़ने से नैतिक विकास होगा? जी नहीं। तो इसके लिए भी जरूरी है कि बच्चे को को-करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकता प्रशिक्षण गतिविधियां। जो नागरिकता प्रशिक्षण गतिविधियां है इसमें कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवकाश के समय की गतिविधियां। जब मतलब अवकाश आप जानते हैं, जब लीव रहे स्कूल का विश्वविद्यालय का, तो उस समय कुछ गतिविधियां करवाई जाए। उन गतिविधियों में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, उन गतिविधि जैसे मैंने बताया आपको, ट्रिप्स हो गया, ठीक है, डांस हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, इन सभी चीजों के लिए इनको तैयार करवाया जाए। भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता विकास गतिविधियां, भावनात्मक भी बहुत जरूरी है। भावनात्मक नहीं होगा तो राष्ट्र का जो बच्चे का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। ओवरऑल हमें ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने के लिए हैं कि जो ओवरऑल जो को करिकुलम एक्टिविटीज है वो क्या समझाना चाहता है। वो यही समझाना चाहता है कि जो शिक्षण है, शिक्षण के अलावा, यानी कि जो शिक्षा है, एडुकेशन है, एडुकेशन के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजों को सीखना चाहिए, क्योंकि उन सभी चीजों को सीखने से हमारा जो मानसिक विकास है और व्यक्तित्व का विकास है वो डेवलप्ड होता है। फिजिकली फिट हम लोग कैसे रहेंगे? फिजिकली फिट की जो बात होती है, फिजिकली फिट हम लोग कैसे रहेंगे? तो फिजिकली फिट हम लोग खेलने कूदने से रहेंगे, खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब हम फिजिकली फिट हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिन रात किताब के अंदर घुसे रहें, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हम लोग तो फिजिकली फिट होना जरूरी है। किसके लिए? शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। मेंटली फिट कैसे रहेंगे? एक्सरसाइज करेंगे तभी तो मेंटली फिट रहेंगे, सुबह सुबह व्यायाम करेंगे, दौड़ेंगे, तभी तो मेंटली फिट रहेंगे। हमारा मेंटली जितना फिट रहेंगे, फिजिकली जितना फिट रहेंगे, ये जो कार्य है ये उतना ही सक्सेसफुल होगा हमारे लाइफ में। इसीलिए इन्होंने जो को करिकुलर एक्टिविटीज दिया है उसकी महत्ता को बहुत ज्यादा बताया है। ऐसा नहीं है कि करिकुलम की एक्टिविटीज को कम बताया है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज को इन्होंने कम आंकलन नहीं किया है। इनका मानना है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनकी महत्ता कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी महत्ता कम होती है तो इसका असर बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये तो टाइप्स हो गया, ठीक है, टाइप्स हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, देखिए ओवरऑल जो मैंने जितनी बातें कही हैं वो सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब अगर हम बात करें कि नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, कि को करिकुलर एक्टिविटीज की क्या जरूरत हो सकती है, तो अभी जितनी बातें मैंने बताई है उन सभी की जो जरूरत है वो यहीं से निकल कर आ जाती है। एक बच्चे का शैक्षणिक विकास होना चाहिए, शैक्षणिक विकास होगा, एक बच्चे का साहित्यिक विकास होगा, ये नीड में आ जाएगा। ठीक है, फिजिकली फिट होगा तो मेंटली फिट रहेगा और एजुकेशन में अच्छा करेगा, अव्वल करेगा, क्लासरूम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, उसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट बढ़िया होगा, रिजल्ट उसका बढ़िया होगा। ठीक है, बच्चा मेंटली फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा और ये भी बोल सकते हैं कि वो रिसर्च के सेंटर में आगे बढ़ पाएगा, रिसर्च वैज्ञानिक के क्षेत्र में बढ़ पाएगा, नई नई चीजों को खोज पाएगा, नई तर्क को खोज पाएगा। तर्क जो होता है, डिस्कशन, देखिएगा किसी किसी बच्चे का जो तर्क होता है काफी स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो बच्चे को करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, वो को करिकुलम एक्टिविटीज को अच्छे से समझते हैं,
चीज़ों को जानते हैं, इसीलिए उनमें जो तर्क की जो भावना है, डिस्कशन की जो भावना है, वो ज़्यादा उसमें स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो नीड ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं कि बच्चे को एक करिकुलम की क्या जरूरत है। ठीक है, इसमें बस मेन यही चीज समझना है। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज के डिफिनीशन को आप समझ गए, को करिकुलर के एक्टिविटीज के डिफिनीशन को आप समझ गए, इसके टाइप्स को अगर आपने समझ लिया, टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स को अगर आपने समझ लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर फिर भी अगर टाइप्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं 1 बाय 1 इन सभी चीजों को लिखवा दूंगा, यहाँ पे बोर्ड पे मैं लिख दूंगा, यू कैन टेक द, आप स्क्रीनशॉट उसको ले सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कहेंगे, 1 बाय 1 मैं इस 9 टाइप्स को बोर्ड पर लिख दूंगा, सो दैट आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और टाइम की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ, और हो सके अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया देन चैप्टर 5 एंड 6 का मैं आपको MCQs दे दूंगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए MCQs जो होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ये जो MCQs कोई भी देगा बनाकर, एग्जैक्टली MCQ आपको कहीं भी नहीं पूछेगा, कोई भी, कितना भी एक टीचर भी दे दे, प्रोफेशनल टीचर भी दे दे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी दे दे, आपका परफेक्ट MCQ कभी भी कहीं पे भी नहीं आता है। जब MCQ तभी लड़ेगा, MCQ आपका तभी लड़ेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहीं से भी आप कितना भी MCQ पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, MCQs कितना भी रट लीजिए, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी चैप्टर अगर फिनिश नहीं होता है तो मैं 5 एंड 6 का MCQ आपको डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडियाज आ जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। और एक वीडियोज में मैं आपको चैप्टर 5 का टॉपिक बता दूंगा, चैप्टर 6 का टॉपिक बता दूंगा न, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूं तो, क्योंकि आपका जो है 7 जुलाई को एग्जाम है, सो आई विल ट्राई टू फिनिश बिफोर 7 जुलाई, सभी को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।